हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत अकेडमी बाय दुष्यंत चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करेंगे। दोस्तों, आपकी क्लास कई दिन से नहीं आई थी, इसलिए मैं आपके लिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर आया हूं। दोस्तों, आज आपके लिए मैं जो प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ थोड़ा अलग सा लेकर आए हो। ठीक है, आप अपने नंबरों को देखना, आपके कितने नंबर आ सकते हैं इसमें। अगर आपको कोई गलत क्वेश्चन को अटेंड नहीं करना है पेपर में भी और ना ही यहाँ पर, ठीक है, अपना रियल स्कोर ही आपको पता करना है। और अब भी आपके पास टाइम है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी कि पेपर में हम अपना स्कोर कैसे बढ़ाएं। ठीक है, क्योंकि जिस चैप्टर में आपका नंबर कम आ रहे होंगे उस चैप्टर की आप प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है, जिसे काटा न जा सके उसे क्या कहते हैं। ठीक है, देखो, जिसे काटा न जा सके उसे बोलेंगे हम ऑप्शन नंबर सी। आपको बहुत इजी क्वेश्चन है तो आपको अलग ही चमक रहा होगा, अकाट्य। ठीक है, तो हम आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो, बादलों का समूह को क्या कहते हैं। जब बादल हमारे बादलों का समूह यानी कि जब आसमान में अगर बादल जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। देखो, राशि बोलते हैं नहीं, गुच्छा नहीं, अंबार नहीं, घटा बोलते हैं। ठीक है, जब हम बादल एक साथ इकट्ठे होकर जाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, घटा जा रही है। ठीक है, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जब सूर्य के आगे घटा आ जाती है तो सूर्य की किरण उस क्षेत्र में नहीं पड़ पाती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, घटा आगे सूर्य के आगे, वो बादल ही होते हैं। ठीक है, और बादलों के समूह को हम क्या बोल देते हैं, घटा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो, दिए गए शब्द का उपयुक्त विलोम। देखो, हमें इसका विलोम शब्द बताना है, तो इसका है उर्वर। उर्वर का विलोम शब्द क्या है। उर्वर का विलोम शब्द, देखिए ऑप्शन नंबर आपको मैं एक और ऑप्शन दिखाता हूँ। देखो, उर्वर का विलोम शब्द उपजाऊ, ऊसर, बंजर या उदार। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है आपके लिए। देखो, आप ज़्यादातर ये लगा सकते हो। देखो, उर्वर का आप बंजर लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन उर्वर का बंजर नहीं है, ये आपका रॉन्ग आंसर है। तो उर्वर का हमारा क्या है, ऊसर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऊसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिएगा, इसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर 4 में विलोम शब्द बताना है। देखो, आकर्षण का आपको विलोम शब्द बताना है, तो आप आकर्षण का विलोम शब्द बताइए। ठीक है, देखो, विरक्त, अनुकर्षण, विकर्षण, प्रतिकर्षण। ठीक है, देखो, आकर्षण का देखिए, आप मुझे अनुमान है आप प्रतिकर्षण लगा सकते हो डायरेक्ट, लेकिन आप अगर प्रतिकर्षण लगाओगे तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आकर्षण का विलोम शब्द क्या बनेगा, आकर्षण का बनेगा विकर्षण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, आकर्षण का बन जाएगा विकर्षण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिएगा, आपके लिए देखो, दिए वाक्य में त्रुटि है, तो आपके लिए ये एक वाक्य दे रखा है। ठीक है, और वाक्य है तो उसमें कोई त्रुटि दे रखी है। अगर त्रुटि है तो कौन से वाक्य में है, कौन से यानी कि छोटे से सेंटेंस में है, और या त्रुटि नहीं है तो इसमें कोई नहीं ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, 4 आदमी ने एक नगर की यात्रा की। देखो, 4 आदमी, आप सिंपल सी बात ये लॉजिक लगा सकते हो। 4 आदमी, अगर एक आदमी को हम बोलेंगे एक आदमी एक वचन हो जाएगा, 4 आदमी तो हमारा, अब हमारे एक से ज़्यादा व्यक्ति हो चुके हैं, तो 4 आदमी की जगह हमें क्या आ जाएगा, आदमियों आएगा। 4 आदमी की जगह आदमियों, 4 आदमियों ने नगर की यात्रा की, तो हमारी त्रुटि किस में आ जाएगी, 4 आदमी ना कहकर 4 आदमियों ने लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा त्रुटि किस में आ जाएगी, इसमें, तो ये ही हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। ठीक है, देखो, त्रुटि है इसमें, हमें त्रुटि ज्ञात करनी है, कौन से में त्रुटि है, तो त्रुटि इसमें है। वैसे तो गलत है, लेकिन आंसर की डिमांड क्या है उसके हिसाब से ये राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो, आपको ये भी एक त्रुटि का है। देखो, नीरज की सौभाग्यवती कन्या का विवाह है कल होगा। ठीक है, अब आप अंदाजा लगाइए। देखो, आपको सेंटेंस पढ़ने ही आपको गलती नजर आ रही होगी। नीरज की सौभाग्यवती कन्या का विवाह है कल होगा। अगर सौभाग्यवती है तो कन्या का विवाह है कल कैसे हो जाएगा। अगर आपने देखा हो कभी महाभारत में, जब वो बूढ़े व्यक्ति आशीर्वाद देते तो उन्हें सौभाग्यवती भी देते थे। ठीक है, और अन्य देखो और भी कई आशीर्वाद देते थे, लेकिन एक सौभाग्यवती भी था।
ठीक है, जब वो पहले से सौभाग्यवती है तो उसका विवाह कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर वो सौभाग्यवती तो नीरज की सौभाग्यवती, तो मिस्टेक तो इसी में है। तो आपके लिए ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें मिस्टेक है, इसमें की आपकी कभी पूछी गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो, स्वतंत्रता के उपरांत हमें ज्ञान और विज्ञान के डैश में प्रगति हुई। देखो, पक्ष में, स्रोत में, रूप में या क्षेत्र में। अब ज्ञान और विज्ञान का क्या है, एक क्षेत्र ही तो है। तो ऑप्शन नंबर सी डी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि इसमें आ जाएगा स्वतंत्रता के उपरांत हमें ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ताजमहल का डैश का एक अद्भुत नमूना है। देखो, ताजमहल किसका है, देखो शिल्पकला का है, चित्रकला का, मूर्ति कला का। देखो, ताजमहल कोई मूर्ति नहीं है, कोई चित्रकला नहीं है और कोई शिल्पकला भी नहीं है। ठीक है, जो शिल्पकला कौन सी होती है, शिल्पकला वो होती है जैसे कोई पत्थर है, पत्थर को छेनी से छाट छाट कर एक मूर्ति बना दीजिए तो वो हम क्या बोलेंगे, शिल्पकला बोल जाएंगे। चित्रकला, आप चित्रकला को जानते हो, मूर्तिकला, मूर्तिकला को भी। और स्थापत्य कला, देखो स्थापत्य कला, स्थापत्य कला आपकी है वो बनाई गई है इंसानों द्वारा। ठीक है, स्थापित की गई है वो। ठीक है, नेक्स्ट चल रहे हैं। देखो, आपको पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ देखो क्वेश्चन नंबर, देखो आपके लिए 5 नंबर का पैराग्राफ आएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अब नेगेटिव मार्किंग भी है, और आप नेगेटिव मार्किंग है और क्वेश्चन 2 नंबर का है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप उसे ना करें। ठीक है, आपको जितने, अगर आपका 20 में से 15 प्लस स्कोर आ रहा है तो आपके लिए हिंदी का स्कोर बहुत काफ़ी अच्छा है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, पैराग्राफ क्या कहता है, आपको जिन बातों से भय लगता है उससे बचते रहना डैश क्या दुखद हो सकता है, उससे बचते रहने का डैश दुखद हो सकता है। तो बचते रहने का क्या, परिणाम। तो आप उसमें क्या आ जाएगा, परिणाम। देखो, आप उससे बचते रहने का परिणाम दुखद हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका परिणाम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो, इसमें आपका दूसरा फिल इन द ब्लैंक, देखिए आप चेक करिएगा। देखो, आप खुद ही एक बार सेंटेंस को पढ़िएगा, उसी से ही आपका आंसर का पता चल जाएगा आसानी से। ठीक है, देखो, भयावह लगने वाली परिस्थितियों के सामने डैश खड़े हो जाने में ही बुद्धिमानी होती है। तो क्या, देखो सटकर, डटकर, हटकर या कटकर, तो डटकर। ठीक है, तो भयावह परिस्थितियों के सामने डटकर खड़े हो जाने से ही बुद्धिमानी होती है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, डटकर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो, आपका तीसरा फिल इन द ब्लैंक आ रहा है। तो देखिए, वास्तव में इस बात की भी पूरी डैश है कि स्थिति उतनी मुश्किल न हो। तो क्या है, देखो विभावना, प्रस्तावना, सद्भावना है, संभावना। तो आपके लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट बन जाएगा, संभावना। ठीक है, बहुत इजी सा पैराग्राफ आता है आपको, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी क्या आ जाएगी, संभावना आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। पैराग्राफ का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो या फिर संभव है कि स्थिति सचमुच ही, देखो, एक तो जटिल हो, कुटिल हो, चोटिल हो या बोझिल हो। ठीक है, तो आपके लिए अगर स्थिति कैसी, इसमें जटिल। ठीक है, तो आपका चौथे फिलिप में कौन सा आ जाएगा, जटिल आ जाएगा। ठीक है, और आपका क्वेश्चन नंबर 5 पैराग्राफ का, और तो देखते हैं। तो देखो, स्थिति सचमुच जटिल हो तब आपको यह पता चल जाएगा कि डैश उससे कैसे डैश है। तो सिमटना, लिपटना, निपटना, चिकटना। आपको सिंपल ही आसानी से आपको ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आंसर पता चल गया होगा, तो इसका आ जाएगा निपटना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो, शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। देखो, इसमें यहाँ पे एक मिस्टेक होगी। ठीक है, एक शुद्ध है और 3 अशुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य को चुनिए। देखो, आपके लिए 4 वाक्य दे रखे, वह 10 आम लेकर आया। ठीक है, वह 10 आमों को लेकर आया, वह 10 आमों को लेकर आया, वह 10 आमियों को लेकर आया। तो सिंपल सी बात है, अगर हम 1 आम लेकर आएंगे तो वो हम कह सकें वह 1 आम लेकर आया। अगर 2 आम लेकर आएगा तो हम आप मौखिक, यानी कि देखो रोजमर्रा कुछ बातें ऐसी हैं कि जो आप पूरे अपने दैनिक जीवन में यूज करते हो, उसी टाइप से कर सकते हो। अगर कोई आपका दोस्त है तो हम आप कैसे कहोगे कि मोहन 10 आम लेकर आया था, सिंपल सी बात है, कहोगे नहीं कहोगे। तो इसमें आपका, तो मोहन के लिए हम क्या कह देंगे, जैसे देखो
कोई मोहन खड़ा है, कोई किसी से पूछ रहा है इन्हें कौन लेकर आया, तो हम कह सकते हैं देखिए वह दशाम लेकर आया, क्योंकि वो हमारे सामने खड़ा है। तो आपके लिए ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध वाक्य वही है। इसमें आमों दे रखा है, इसमें भी आमों दे रखा है, और वह 10 आमों को लेकर आया। देखो किसी हिसाब से क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से आपको ये तीनों ऑप्शन राइट लग सकते हैं, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में देखो अलग अलग टाइप से कह सकते हैं, लेकिन आपका जो शुद्ध वाक्य है आपका वो पहला ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो इसमें भी देखो आपका क्या, एक शुद्ध है और 3 अशुद्ध है, वाक्य को चुनिए। देखिए इसमें भी आपके लिए क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 है ये, जब तक मैं न जाऊं उस समय तक तुम्हें पढ़ते रहना, जब तक मैं नहीं जाऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं न जाऊं तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं नहीं आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना। ठीक है, तो आप देखिएगा इसमें भी क्वेश्चन नंबर देखो 15 है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कहता है तो शुद्ध वाक्य पूछना है, तो आपका इसमें शुद्ध वाक्य आपका 4th बन जाएगा, जब तक मैं नहीं आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना। ठीक है, तो आपका शुद्ध वाक्य कौन सा बनेगा, इसमें 4th बन जाएगा। ठीक है, देखो आधा तीतर आधा बटेर, देखो आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या बन जाएगा, देखो आधा तीतर आधा बटेर। ठीक है, तो आपको देखो बुराई को बुराई से जीता जा सकता है, रॉन्ग है बिल्कुल। अधिक लालच अच्छा नहीं होता, होता है। देखो ये बात वैसे तो बिल्कुल सही है, किसी मुहावरे का भी अर्थ बन सकता है, लेकिन इसमें आधा तीतर आधा बटेर दे रहा है, लेकिन इससे तो कोई मैच ही नहीं कर रहा। बेमेल चीजें जिनमें सामंजस्य का अभाव हो, तो सिंपल सी बात है आधा तीतर आधा बटेर, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट बन जाएगा, यानी कि बेमेल चीजें जिसमें सामंजस्य के अभाव हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो दाम लगाना मुहावरे का अर्थवाद क्या है, तो पहला ऑप्शन आ रहा मूल्य आंकना, तो मूल्य आंकना ही हो जाता है जब आप कहीं भी जाते हो किसी दुकान पर, तो आप उसका दाम लगाते हो, दाम लगाने के बाद आपको उसके मूल्य के बारे में पता चल जाता है, आप पूछ लेते हो कि आपको। ठीक है, तो पहले क्या हो जाए, दाम लगाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, मूल्य आंकना। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो इसमें आपके लिए पूछा गया है निम्न में शब्दों का पर्याय समानार्थी शब्द के लिए 4 विकल्प, तो आपको सिंपल सी बात है समानार्थी शब्द ढूंढना है। जंगल, देखो जंगल का समानार्थी शब्द क्या है, जंगल का आलोक, आलोक तो जंगल का समानार्थी शब्द है नहीं, कानन। सिंपल सी बात है, देखो जंगल का कानन प्रियावाची शब्द भी है, और प्रियावाची जब अगर शब्द होगा तो उसका समानार्थी शब्द भी होगा, नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखो इसमें भी आपको समानार्थी शब्द ही पहचान करनी है, तो विराट का समानार्थी शब्द क्या है, देखो विराट का सिंपल सी बात है विशाल, देखो पहला ही ऑप्शन बन गया, विराट का विशाल ही समानार्थी शब्द बनेगा या नहीं बनेगा। आपको सिंपल से लॉजिक के साथ एक बार पढ़ोगे क्वेश्चन को तो उसको आपको आंसर भी समझ में आ जाएगा आधे से ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, और इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर लास्ट पर। ठीक है, देखो इसमें भी आपको समानार्थी शब्द ही ढूंढना है, और आया का समानार्थी शब्द क्या है ये आपको कमेंट में बताना है। इसका आया का समानार्थी शब्द क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। पहला है धात्री, आय, उपाय और तिथि। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, अगर आपको हमारा प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो, आपको हमारे प्रैक्टिस सेट की और वीडियो चाहिए, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।